Good morning class, here is Pramod Sharma. Now, our discussion based on the coordinate geometry going on continuously. We have take the exercise 7.1 and part 4 पे हम डिस्कस करने वाले हैं. Question number 7. In question number 7 say to you, find the point. Find the points on the x-axis. Find the points on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and 2, -5 and -2, -9. That is the question number 7. तो now we start the solution of this question. देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस. हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जो एक्स एक्सिस पर है और जो गिवन पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है. तो हम एक रफली डायग्राम बना ली. हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, गिवन द नेम सपोज पी पॉइंट, जो कि एक्स एक्सिस पर है. हैव द कोऑर्डिनेट, हमने कहा एक्स कॉमा बाई, हैव द कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई. और ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, Q और R से. Q हमने ले लिया 2, -5 एंड R ले लिया -2, 9. ये हमने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है. और यहाँ इक्वल डिस्टेंस मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है. अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि सर अगर ये पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पर होगा, इसका मतलब बाई के कोऑर्डिनेट वहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे. तो ये क्या हो गया, इस P के कोऑर्डिनेट में जो मिले वो क्या थे, x, 0. इसका मतलब अगर हमें पॉइंट निकालना है तो सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. वी हैव बाई डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. तो वी हैव राइट हियर, वी हैव y डिस्टेंस फार्मूला, बी है बाई डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हो. हमने पी क्यू निकाला तो पी क्यू अप्लाई किया, रूट ऑफ x2 - x1. अब देखो x2 - x1 आपकी मर्जी है. हमने कहा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 है तो +5 का होल स्क्वायर. इसे जो हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिल जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25. ओके. फिर हम निकल रहे हैं, हमें क्या है, पी आर निकालें. तो पी आर का मतलब हो गया फिर वही x -2 करेंगे, -2 ऑलरेडी दे रखा है तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया. और ये आपके पास हो गया 0 - 9 का होल स्क्वायर. इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. अब यहाँ पर गिवन क्या है कि गिवन है ऑलरेडी क्या, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, ठीक है. तो यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R. अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी आर. और हम वैल्यू यहाँ पुट करना शुरू कर दें, ठीक है. वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25. यहाँ मिल गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइडों पे तो उससे क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये यहाँ से हट गया. तो हमारे पास मिला क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है. अब नंबर्स को हम एक साइड में ले जाएं और जो आपका एल्जेब्रिकल फॉर्म है वो एक तरफ साइड में ले जाए. मतलब हमने क्या किया, x + 2 का होल स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, 25 इधर शिफ्ट कर दिया. तो हमारे पास आ गया x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 - 25.
और आप जानते हो 81 माइनस 25 का मतलब कितना होता है, 11 में 5 गया 6, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, 56। नाउ इसके बाद क्या करें हम, या तो आपकी मर्जी है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, या यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज सर हमें ये नहीं लगाना है, तो यूजिंग द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो डैट, हमें मालूम है क्या कि जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ कर दें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने क्या किया, a माइनस बी है तो a ऐसे रखो, ठीक है, माइनस बी करना है, कर दिया हमने। दूसरी ब्रैकेट में हमने क्या किया, a को ऐसे ही रखा, प्लस b करना है तो x प्लस 2 कर दिया। अब देखो यहाँ जब ओपन करेंगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस का 2, यहाँ देखा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 56 चल रहा है। तो देखिए -2 से +2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ तो मिल गया -4 और यहाँ मिल गया आपको 2x इक्वल टू 56 चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्या, माइनस का 8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू आ गया 56/8, विसिग्न माइनस तो 7, तो हमें मिल गया -7, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि hence P have the coordinate -7, 0. That is our final answer. Okay, please write down. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार फॉर्म कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सिर्फ यहाँ दे द चेंज अ डिजिट, ठीक है। सपोज करो इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, इट मीन्स जो हम पॉइंट लेते उसमें कोऑर्डिनेट एक्स को हम 0 करते, ठीक है, 0, बाई होता। ओके, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 8। Now we have taken the question number 8. Question number 8 say to you, find the value of y. Find the value of y. Find the value of y for which हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, for which distance between the points, distance between the points P have the coordinate 2, -3, have the coordinate 2, -3 and Q 10, 5 is 10 units, is 10 units. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई,
फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज़ 10 यूनिट। y की किस वैल्यू के लिए p एंड q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नॉट स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखे हैं 2, -3, q के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 10, y एंड दैट इज ऑल द पार्ट इज गिवन है और हमें दे रखा है p q इक्वल टू 10 यूनिट। अब आप जानते हो वी हैव, ठीक है, y डिस्टेंस फार्मूला, वी है बाई डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट। अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू हमने देखा तो पी और क्यू, तो इसका मतलब 2 - 10 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर दीजिए फर्क कुछ पड़ता नहीं, -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल गया 2 - 10 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर ले तो -8 का होल स्क्वायर ही तो होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -8 का होल स्क्वायर और ये हो गया -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 कहो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो 10 का स्क्वायर कर लो, फिर बाद में लिख दो इसे 100। ठीक, अब हम क्या करें, इसे एक्सपेंड कर लें। -8 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 64 प्लस ये हो गया आपके पास, माइनस को बाहर ले लिया तो -1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 चल रहा है आपके पास, तो ये हो गया 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64 इक्वल टू 80। कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा आपके पास 9, 9 में 6 गया 3, तो 36 आ गया। अब हमें करना क्या है, इसे एक्सपेंड कर दें a + b का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर से जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा कहीं पर कोई मिस्टेक, 2 - 10 करेंगे तो -8 का होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर मीन 64 हो गया -3, फिर -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, -8 का मतलब हो गया 64, माइनस को बाहर निकाल दिया, 3 + y का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसे तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि हम 3 + y का होल स्क्वायर -36 इक्वल टू 0 करें, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि 3 + y का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 यूजिंग a - b और a + b, तो हमारे पास हो जाएगा 3 + y - 6 और ये हो जाएगा 3 + y + 6, सबसे इजी वे है, ठीक है। तो ये मिल गया y - 3 और यहाँ मिल गया y + 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स इफ़ y - 3 इक्वल टू 0 देन हम कर सकते हैं y इक्वल टू मिल गया हमें 3, इफ़ y + 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -9, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो मिली हमारे पास, y की वैल्यू क्या है, हेंस y इक्वल टू 3 और -9, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन।
Now we start next question of this exercise. इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 asks to you, if Q have the coordinate 0, 1, if Q have the coordinate 0, 1 is equidistant from P have the coordinate 5, -3 and R have the coordinate x, 6. ठीक है. इसके बाद पूछ रहा है फाइंड इफ Q इज इक्विडिस्टेंस P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Find the value of x. There is the first part is complete. Find the value of x. Also find distance. Also find distance PQ and QR and PR. Okay. QR and PR. Now we start the solution. कह रहे हैं if Q is equidistant from P and R, find the value of x. First part is complete. सेकेंड पार्ट में कह रहा है आल्सो फाइंड QR एंड PR. QR और PR भी हमें फाइंड आउट करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले तो इक्विडिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो अप्लाई कर दें. यानी हम कह सकते हैं जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, Q 0, 1 हैव द इक्विडिस्टेंस P एंड Q, सॉरी P एंड R दे रखा है, Q तो ऑलरेडी है. तो P हैव द कोऑर्डिनेट, P के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो हैं 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट हैं x, 6. कह रहा है पहले तो इस कॉन्सेप्ट से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए. Q हमारे पास है 0, 1, सॉरी, ठीक है. तो Q 0, 1, P हमारे पास 5, -3, R हमारे पास x, 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है. देन हमें QR एंड PR चाहिए. ठीक है, वो बात की बात है, पहले तो हम निकालें हमें चाहिए क्या. So now let us start. We have y distance formula. ठीक है, and we have by distance formula and according to question, जो क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, क्या कि PQ इक्वल टू QR, ये हमें दे रखा है. ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया हमने क्योंकि और भी स्पेस चाहिए होगा हमें. तो अब PQ कैसे निकालेंगे, आपको मालूम ही है. 0 - 5 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या, 0 - 5 का होल स्क्वायर तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस -5 का मतलब 25. ओके, और आप जानते हो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो मिल गया हमें x स्क्वायर इक्वल टू 16. दैट मीन्स x इक्वल टू +-4. x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, +-4. ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR निकालनी है. तो देखिए Q R की बात हो रही है. ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं क्या, 0, 1 QR. ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट 0, 1
पी एंड आर के कोऑर्डिनेट हैं x, 6। x कितना है अब 4, 6। अगर हमने प्लस का 4 ले लिया, माइनस का 4 ले लेंगे तो उस हिसाब से अलग वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट हो सकती है। फर्स्टली हमने क्या किया, कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, सेम जगह स्क्वायर होना है, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। प्लस माइनस 1 एंड वी हैव टेक द टू पार्ट, क्यू आर निकालना है एंड पी आर निकालना है, पी आर। तो आर के फिर वही कोऑर्डिनेट हमारे पास +-4, 6 और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5, -3। फाइंड आउट कीजिए, देन वी फाइनलाइज द आंसर। तो एक तो आंसर मिल चुका है कि एक्स की वैल्यू +-4 होगी। अब हमें क्यू आर निकालना है, तो आप जानते हो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमने कहा क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब प्लस माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। तो हमने कहा 4 - 0 का होल स्क्वायर, फिर आपने कहा 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, पहले इसी को निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का होल स्क्वायर। 4 का मतलब हो गया 16 और 5 का मतलब हो गया 25, और 25 और 16 का मतलब हो गया 6 और 5 11, 2 1 3 4 41, रूट 41। क्यू आर हमारे पास आ रहा है रूट 41, ठीक है। तो क्यू आर हमें मिल चुका है रूट 41। आप चाहो तो इसमें यूनिट्स लिख सकते हो। दूसरी पी आर की हमें बात कर रहा था, तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर वही हमने 5 - 4 का होल स्क्वायर कर दिया। एक्स को हम यहाँ पे प्लस ही ले रहे हैं, ठीक है, और फिर हमने कर दिया -3 - 6 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व किया हमें, तो 5 - 4 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 9 का स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 1 + 81, तो ये हमारे पास आ गया रूट 82। तो पी आर इक्वल टू रूट 82 यूनिट्स, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन 9 हमसे कह रहा था कि इफ़ Q इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। तो हमने क्या किया, Q 0, 1 एक डायग्राम बनाया, उसके थ्रू हमने ये दिखाया कि QP और QR आपस में क्या इक्वल हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया हमने लिख दिया कि PQ इक्वल टू QR एंड अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। इसे सॉल्व किया, यहाँ से x की इक्वल टू मिल गया +-4, देन QR एंड PR निकाल लिया बाय द डिस्टेंस फार्मूला। देन वी हैव द आंसर, QR इक्वल टू रूट 41 and PR equal to रूट 82 units. Now we have take the last part of this exercise. Then tomorrow we have start exercise 7.2 based on the section formula. इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यही है आपका, ठीक है। find a relation, question 10 say to you, find a relation between x and y. Find the relation between x and y such that, मतलब x और y में रिलेशन निकालना है, such that point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालिए
और रिलेशन निकालिए सच दैट एक्स और वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4 मीन्स वी स्टार्ट द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमने लेट एज्यूम कर लिया क्या कि एक हमारे पास पी पॉइंट है, हैव द कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट जो है इक्को डिस्टेंस पर है किससे, क्यू और आर ले लिए पॉइंट। क्यू के कोऑर्डिनेट हमने कह दिए 3,6 हैं, आर के कोऑर्डिनेट -3,4 हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि पी क्यू और पी आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग सभी जानते हैं। फार्मूला लगा दिया, बाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 x2 बाई 1 बाई 2, x1 x2 बाई 1 बाई 2। तो हम पी क्यू के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने कहा x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने ले लिया बाई -6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहुँचे तो x + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ ले लिया बाई -4 का होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर बाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया बाई -4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे एक साइड में, मीन्स एक्स की टर्म एक साइड में और बाई की टर्म एक साइड में। देन रिलेशन आगे हम फॉर्वर्ड करेंगे, कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया x - 3 का होल स्क्वायर और राइट से हम ले आए x + 3 का होल स्क्वायर को, बाई -4 का होल स्क्वायर लेफ्ट से लेके आ गए हम बाई -6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दो a² - b² का। आप सभी लोग जानते ही हो, नहीं जानते हो फिर देख लीजिए a - b और a + b। अदरवाइज आप a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर भी सॉल्व लगा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया x - 3 - x + 3, यानी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया a - b a + b। इक्वल टू में यहाँ पर किया तो बाई -4 -y -6, नेक्स्ट ले लिया हमने बाई -4 प्लस बाई -6। अब देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, x - 3 - x - 3, दूसरे में x - 3 प्लस x + 3, यहाँ देखेंगे तो बाई -4 -y + 6 और इस साइड में हमने देखा तो बाई -4 प्लस y -6। ठीक है, अब देखो इस y से ये y कैंसिल आउट और इस x से ये x कैंसिल आउट। यहाँ तो मिल गया -6 और यहाँ मिल गया 2x, इधर देखेंगे तो प्लस का 2 मिला और यहाँ मिल गया 2y - 10। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, एनी डाउट नो, -6x इक्वल टू 2 हमने और कॉमन ले लिया तो बाई -5 हो गया। तो देखो इस 2 से फिर ये 6 कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया -3x इक्वल टू बाई -5। अब -6 को हम इस साइड में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस बाई इक्वल टू 5। डैट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड बाई। ठीक है, तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 5, डैट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड बाई। तो जनरली हमें करना क्या है, सब फार्मूला याद रखना है कि हमें a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर है a² - b²। ठीक है, क्योंकि है क्या, अगर हम a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर अगर देखें तो यहाँ a - b का स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, फिर उसे स्क्वायर लगाने के बाद माइनस अंतर मल्टीप्लाई करो, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, सॉल्व करके फिर आपको आंसर मिल जाएगा। और ये क्या है, ये सबसे ये है कि ये a हो गया, ये + b हो गया, तो a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर दो, a - b और a + b, देन कैलकुलेट, यू गेट योर आंसर। टुमारो वी डिस्कस द एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एंजॉय स्टडी एंड बाय।